तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स्थ 8.1 का। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में है आपका, इफ एंगल A and एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ठीक है। एंगल A और एंगल B कह रहा है एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हमने मान लिए हैं। सच दैट cos A is equal to cos B है, cos A is equal to cos B गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक बार एंगल A ले और एक बार एंगल B को ले, ठीक है। फिर से इसका हमने फिगर बनाया, ये A है वर्टेक्स, ये हमारा B था और ये हमारा है C, इसको C लिखते हैं, ये हमारा है C और ये राइट एंगल है यहाँ। तो एक बार हम एंगल A की अगर बात करें तो एंगल A के लिए ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। अगर एंगल B की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो ये आपको क्लियर होगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने cos A लिखना है। सबसे पहले cos A लिखना है तो इस एंगल A के रेफरेंस में लिखना है। cos A लिखेंगे तो हमें पता है PBP HHB होता है, तो इसके हिसाब से cos जो होता है आपका वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके हिसाब से होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब होगा AC बाय BC, सॉरी AC बाय AB। बेस है AC, बेस AC है, हाइपोटेनियस कितनी है आपकी AB, AC बाय AB होगा, ठीक है। अब अगर इसमें आए इसके हिसाब से देखें तो cos B होगा आपका क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका BC, ठीक है, हाइपोटेनियस है AB, तो ये हो जाएगा BC बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है आपका BC और हाइपोटेनियस कितना है आपका AB। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AB और AB तो इक्वल है, तो AB AB कट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। तो यही हाँ, AC इज इक्वल टू BC हमने किया, ठीक है। अब हमने इस ट्राइंगल को यहां अगर बनाया, ये ट्राइंगल था A B and C। अब इसमें हमें कहता क्या है, इसमें कहता है AC इज इक्वल टू BC है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। ये ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ना, इक्वल साइड अगर है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से AC इज इक्वल टू अगर BC है तो हमारा एंगल A जो AC के ऑपोजिट हमारा क्या है, AC के ऑपोजिट एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें गिवन है cot थीटा, हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमने कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमने कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कॉट थीटा, इसके अकॉर्डिंग देखें अगर PBP HHB तो tan थीटा होता है P/B, कॉट थीटा कितना होगा B/P। तो हमें B/P गिवन है, ये हमने हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर हमें कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, 6 4 10 1 11, तो H आ जाएगा √113। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका क्या है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ठीक है। H ये आ चुका है
और यहाँ पे चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, हमारे पास P कितना है 8 है, हमारे पास B कितना है 7 है, और हमारे पास H है √113। हाँ, तो यहाँ से देखते हैं हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और नीचे है रूट ऑफ 113, 8 बाय रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसका मतलब यही होता है साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये चीज ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा है तो वो होता है साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा हमने 8 बाय रूट 113 रखा, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रख लिया इतना। अभी कॉस होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस है 7 बाय रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 जा कितना होगा हमारा 64, 8 जा कितना हो जाएगा 64, तो 8 जा हो जाएगा हमारा 64, नीचे आएगा 113 और नीचे है 1 माइनस 7 जा 49 बाय 113, एलसीएम लेंगे हम 113 माइनस 64 हो जाएगा, ये इधर लिखते हैं। ठीक है, इसके इक्वल में इधर लिख रहे हैं, तो ये कितना होगा 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49। ठीक है, 113 कट जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस किया 13 में से 4 गया, बचा 9 और यहाँ बचा 10। ठीक है, यहाँ से 10 में से 6 गया, बचा 4। अभी 49 को माइनस करेंगे, 64 को माइनस किया तो 49 आया, 49 को करेंगे 64 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, 13 में से 9 गया, बचा कितना 4, यहाँ बचा 10 में से 4 गया 64, तो ये आ गया 49 बाय 64। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 49 बाय 64। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने कॉट स्क्वायर थीटा को भी कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को भी कैलकुलेट करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट थीटा कितना है हमारा, tan थीटा होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी, ये हो जाएगा b बाई पी, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो b हमारे पास कितना है 7 और हमारे पास p है 8, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 बाय 64, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 बाय 64। दोनों सेम ही आ रही है। ठीक है, दोनों सेम ही आ रही है, वैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आ जाता है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 7th वाला। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, 8th क्वेश्चन पे। तो चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, check whether this is equal to this or not। 3 cot A is equal to हमारा 4 गिवन है। ठीक है, अब हमने चेक करना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है वो क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगा, ये हमने चेक करना है। तो चलिए करते हैं चेक। तो यहां से cot A लिख सकते हैं हम कितना 4/3 और tan A यहां से हम लिख सकते हैं कितना, उल्टा कर देंगे cot A को, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें PBP HHB के अकॉर्डिंग, PBP HHB के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B। हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो h स्क्वायर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 25। h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h आ जाएगा हमारा कितना 5। तो हमारे पास अब क्या क्या है, हमारे पास है P जो कि है 3, हमारे पास B है जो कि है 4 और हमारे पास h है जो कि है 5।
तो इतना हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, सबसे पहले LHS देख लेते हैं यहाँ से, LHS तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। tan है कितना है 3/4, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे प्लस करना है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 7/25। तो LHS कितना आ गया हमारा 7/25। RHS कैलकुलेट किया, cos A हमारा क्या होता है, cos A हमारा होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेनियस है 5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 4 जा 16, 16/25 माइनस 9/25, तो 16 माइनस 9/25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25। तो ये आ गया 7/25, तो 7/25 आ गया, तो ये भी 7/25 आ गया है, ये भी 7/25 आ गया है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। मतलब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें करेक्ट दिया है, ठीक है। चेक वेदर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू और नॉट, तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये हमें चेक करना, तो हमने LHS इज इक्वल टू RHS कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। होप ये आपको इतना क्लियर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक हमारा ट्राइंगल है ABC ABC राइट एंगल्ड एट B है, B पे राइट एंगल्ड है। इफ tan A is equal to 1/√3, tan A is equal to 1/√3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो आइए देखते हैं। tan A हमें इतना दिया है, हमें पता है PBP HHB होता है सीक्वेंस, तो ये हमें कितना गिवन है, ये हमें P/B गिवन है। तो सबसे पहले हमने हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, ये होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 4। H स्क्वायर हमारा आ गया 4, H आ जाएगा हमारा कितना 2, H आ गया हमारा, अब H आ गया, P है हमारा 1, B है हमारा √3, ठीक है। अब यहां पे रख लेते हैं। सबसे पहले साइन A, अगर साइन A की बात कर रहे हैं तो हमें 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, एक एंगल A के लिए और एक एंगल C के लिए। तो 2 बना लेते हैं ट्राइंगल ABC। तो पहले हम यहाँ पे एंगल A की बात करेंगे, यहाँ पे एंगल C की बात करेंगे। अगर यहाँ एंगल A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर एंगल C की बात करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। तो देखते हैं साइन A अगर लिख रहे हैं हम यहाँ से, तो साइन A हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अच्छा यहाँ पे हम वैल्यूज भी लिख लेते हैं सारी, यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यूज भी लिखते हैं। तो हमने ये tan A एंगल A के अकॉर्डिंग ये निकाला था, तो एंगल A के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए। B इज इक्वल टू कितना है हमारा √3, ठीक है। P इज इक्वल टू कितना है 1, H हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे H हो जाएगा 2, यहाँ P हो जाएगा √3, यहाँ B हो जाएगा 1, ठीक है। साइड्स की मेजरमेंट सेम रहेगी, बस एंगल का चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आ गया है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है साइन A। तो साइन A इस ट्राइंगल में देखेंगे आप तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा 1/2।
cos c, अब इसमें आएंगे cos c देखेंगे तो cos होगा हमारा कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस है 1, हाइपोटेनियस है 2, तो इसे लिखेंगे 1/2 प्लस यहां से अगर cos a लिखें, cos a होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस है √3, हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा √3/2 sin c, यहाँ पे अगर साइन देखें तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है √3, परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेनियस है 2, √3/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा 1, 1/4 प्लस √3/4, 1/4 प्लस 3/4, ये कितना आ जाएगा 4/4, ये आ गया 1। तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के हम सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो आइए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, वो है cos a cos c, cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फिर से वही वाला जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो cos a, इसमें आए अगर cos देखें तो बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। इसके बाद cos c, अगर यहां देखें cos c तो इसके हिसाब से बेस है 1, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। बीच में है माइनस, साइन a अगर देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है 2, और इसके बाद साइन c अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब √3/2, ये हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये कट होके आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमने 9th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या गिवन है, 10th में गिवन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, Q पे राइट एंगल्ड है। अब बोलता है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR हमारा है कितना 25 सेंटीमीटर, PQ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर्स है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P, sin P cos P एंड tan P, इनकी वैल्यूज क्या होगी हमारी, ठीक है। तो हमें PQ गिवन है, PQ कितना गिवन है हमें, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, और PQ प्लस QR गिवन है, PQ प्लस QR गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कर लेते हैं लेट, कर लेते हैं लेट PR BX। अगर लेट कर लिया PR जो है हमारा X, तो ये बचा हुआ कितना होगा 25 माइनस X। तो अभी हम क्या करें, X की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी इनकी, ठीक है। पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, x का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया अगर तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 पूजा हो जाएगा 50x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 625 प्लस 25 होगा 650, इधर आएगा माइनस का 650 इज इक्वल टू माइनस 50x। यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 1 या 5, ठीक है, और बचा कितना 15, 5 3 या 15, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 13, x हमारा 13 आ गया। तो अब हम यहाँ से
पी के अकॉर्डिंग हमें एंगल्स देखने हैं सारे, तो पी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा हो जाएगा बेस, इसके अकॉर्डिंग देखें सॉरी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, ये होगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये हमारा था हाइपोटेनियस, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 13, तो हाइपोटेनियस हो गया 13, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा 12, 25 माइनस 13 होगा 12, तो बेस है हमारे पास, हाइपोटेनियस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास, सब कुछ है। तो हम साइन पी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो हमें पता है PBP HHB, PBP HHB, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइन पी कैलकुलेट किया, तो ये कितना होगा P बाई H, ये होगा P बाई H, तो P हमारे पास कितना है 12, H कितना है 13। इसके बाद हमने cos P कैलकुलेट करना है, तो ये कितना होगा B बाई H, तो B हमारे पास कितना है 5 है, H हमारे पास कितना है 13 है। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है tan P, tan P होगा P बाई B, P हमारे पास कितना है, P हमारे पास 12 है, B हमारे पास कितना है 5 है। तो ये हमने sin P, cos P एंड tan P की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 11th जो है इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है, अच्छा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A की वैल्यू होती है जो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो देखते हैं, बनाते हैं ट्राइंगल, तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया A B C, ये यहाँ पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। अगर C के अकॉर्डिंग देखें, अगर C एंगल C के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब हमें पता है सबसे पहला पार्ट करना है, हमें लिखना है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, A की बात कर रहा है तो एक थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। काम हम ये करते हैं कि इसको A ले लेते हैं, ठीक है, ये B है, ये आपका C एंगल, ठीक है। तो ये कहता है tan A, अब अगर यहाँ पे हम tan A लिखें, तो यहाँ पे अगर हम tan A लिखें तो वो क्या होगा हमारा PBP HHB के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब ये कहने का इसका मतलब है tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A हमेशा लेस देन 1 होता है, मतलब क्या P बाई B हमेशा लेस देन 1 होता है, क्या P हमेशा B से छोटा होता है, क्या परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो होगा आपका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। P B के बराबर भी हो सकता है, P इज इक्वल टू B भी हो सकता है, मतलब tan A 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है P क्या हो, P की वैल्यू B से ज्यादा हो, तो यहाँ पे tan A की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है। तो ये पहला वाला जो आपका है पार्ट वो रॉन्ग है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कहता है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अच्छा, क्या sec A आपका 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बनाया हमने ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल A, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अगर हम sec लिखें, अगर हम यहां से sec A लिखें तो sec A हमें पता है PBP HHB के अकॉर्डिंग, PBP HHB, B बाय H होता है cos, तो ये होगा H बाय B, हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस होगा। तो क्या यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो हमें पता है हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा ही होगा, हमेशा हाइपोटेनियस जो होगा बेस से बड़ा ही होगा, ठीक है।
तो हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा होगा, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वैसे तो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल जब होगा तो वहां पे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये दोनों का क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, वहां एंगल हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन h इज ग्रेटर देन b है तो पॉसिबल है ये चीज, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है, तो ये चीज पॉसिबल है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, सेकंड वाला। तो ये सेकंड हमारा ट्रू आ गया। थर्ड है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। अच्छा, इसको देख लेते हैं भाई, इसको पहले हटाते हैं। तो थर्ड है जो cos A है, cos A जो एब्रिविएशन होता है वो होता है कोसाइन ऑफ A का, कोसाइन ऑफ A का एब्रिविएशन होता है। और इसमें जो दिया है इसने cosecant ऑफ A अगर दिया है तो ये होता है आपका cosec A का एब्रिविएशन, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। cos A एब्रिविएशन होता है कोसाइन A का, ना कि cosecant A का, क्योंकि cosecant A जो है वो cosec A का है, ठीक है। इसके बाद है cot A, फोर्थ कहता है, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में कहता है cot A is the product of cot and A, cot A is the product of cot and A। सही बात है क्या भाई, मतलब जो ये cot A लिखा है इसमें हमने cot और A का प्रोडक्ट किया है, बिल्कुल भी नहीं, इनका प्रोडक्ट नहीं किया है हमने। ये cot कोई अलग चीज नहीं है, cot अलग A अलग नहीं कर सकते हम, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इनका जन्मों जन्मों का साथ है, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो cot A जो है, cot A को आप कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते, तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमने फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। साइन थीटा आपका गिवन है कितना, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अच्छा, किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? तो आइए चेक करते हैं। ये बनाया हमने एक ट्राइंगल ABC, यहाँ पे राइट एंगल है, इसको ले लिया थीटा, तो ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखते हैं इसे, पीवीपी एचएचबी के अकॉर्डिंग ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनियस से बड़ा होता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा, क्योंकि हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, परपेंडिकुलर को बढ़ा दे दिया हाइपोटेनियस से, तो नॉट पॉसिबल, मतलब फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।